प्रिय भक्तों, क्या आपने कभी सुना है कि सोमवार के दिन भगवान महादेव की यह दिव्य कथा सुनने से जीवन की सारी पीड़ाएं, कष्ट और दुख सदा के लिए समाप्त हो सकते हैं? यदि आपके जीवन में बार बार परेशानियां आती हैं, मन अशांत रहता है या प्रयास करने के बावजूद सुख और संतोष नहीं मिल पाता, तो यह पावन कथा आपके लिए एक अमूल्य वरदान बन सकती है। यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि वह दिव्य मार्ग है जो सिखाता है कि कैसे भगवान महादेव की कृपा से जीवन में शांति, संतुलन और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। कई बार व्यक्ति दिन रात परिश्रम करता है, लेकिन मानसिक शांति नहीं मिलती। परिवार में तनाव बना रहता है और जीवन में स्थिरता नहीं आती। ऐसे में भगवान महादेव की उपासना और उनकी कथा का श्रवण जीवन में नई ऊर्जा और शांति का संचार करता है। सोमवार का दिन भगवान महादेव को अत्यंत प्रिय है और इस दिन सच्चे मन, श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ कथा सुनने वाले भक्तों पर उनकी विशेष कृपा होती है। भगवान महादेव की कृपा पाने के लिए केवल कथा सुनना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना, सत्य, धैर्य और सरलता के मार्ग पर चलना भी आवश्यक है। इस कथा को सुनने मात्र से जीवन की सारी पीड़ाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं। मन का अंधकार दूर होता है, संतान के जीवन से दुख और गरीबी समाप्त हो जाती है और घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होने लगता है। ओम चमकती हुई रोशनी। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से कथा का श्रवण करता है, उसके जीवन में आत्मबल बढ़ता है, भय समाप्त होता है और हर ओर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि किसी भी देव कथा को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पूर्ण श्रद्धा और धैर्य से ही उसका संपूर्ण फल प्राप्त होता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस पावन कथा को अंत तक अवश्य सुनें और इसका पूरा लाभ प्राप्त करें। यदि आप हमारे चैनल दिव्य आराध्य पर नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कथा प्रारंभ करने से पहले सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। आइए भक्तों, अब प्रवेश करते हैं इस दिव्य और शिवमय कथा में, जहां हम जानेंगे भगवान महादेव की कृपा और आशीर्वाद का अद्भुत रहस्य। भाग 1। गरीबी में जन्म और संघर्ष की शुरुआत। इस संसार में हर व्यक्ति अपने भाग्य के साथ जन्म लेता है। कोई सुख सुविधाओं में आंखें खोलता है, तो कोई अभावों की अंधेरी दुनिया में, जहां हर दिन एक नई चुनौती बनकर सामने आता है और हर रात अधूरी उम्मीदों के साथ बीत जाती है। एक छोटे से गांव के किनारे टूटी फूटी मिट्टी की दीवारों और घास फूस की छत वाले एक पुराने से घर में एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया शिवराम। उसका जन्म किसी उत्सव की तरह नहीं हुआ था, न ही घर में कोई विशेष खुशी का माहौल था, क्योंकि उस परिवार के पास पहले से ही इतना कुछ नहीं था कि वे किसी नए सदस्य के आने पर उत्सव मना सकें। वहां तो रोज की चिंता यही होती थी कि अगली सुबह के लिए भोजन कहां से आएगा। शिवराम के पिता एक साधारण मजदूर थे, जो दिन भर मेहनत करते, लेकिन फिर भी इतनी कमाई नहीं कर पाते कि परिवार की सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। और उसकी मां एक सीधी सादी मेहनती स्त्री थी, जो घर की हर जिम्मेदारी को चुपचाप निभाती रहती थी, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी अपेक्षा के। उस घर में न कोई आराम था, न कोई सुविधा, केवल संघर्ष था। और वही संघर्ष अब धीरे धीरे उस छोटे से बालक के जीवन का हिस्सा बनने वाला था। बचपन की पहली यादें, अभाव और भूख। जैसे जैसे शिवराम बड़ा होने लगा, उसने अपने आसपास की दुनिया को समझना शुरू किया, लेकिन उसकी दुनिया दूसरों से बहुत अलग थी। जहां दूसरे बच्चों के पास खिलौने होते, अच्छे कपड़े होते, वहीं उसके पास केवल फटे पुराने कपड़े और अधूरी इच्छाएं थीं। कई बार ऐसा होता कि घर में खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं होता। उसकी मां रोटियों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर सबको देती और खुद भूखी सो जाती। लेकिन शिवराम यह सब बचपन से ही देख रहा था और उसके मन में यह सवाल उठने लगा था कि उसका जीवन ऐसा क्यों है। वह अपने पिता को दिन रात मेहनत करते देखता, उनके पसीने को गिरते हुए देखता, लेकिन फिर भी घर की हालत में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। और यही दृश्य उसके मन में एक गहरी छाप छोड़ रहा था। समाज की नजर, अपमान की शुरुआत। गरीबी केवल पेट की भूख नहीं होती,
वह समाज के तानों और अपमान के रूप में भी सामने आती है, और शिवराम को यह बात बहुत छोटी उम्र में ही समझ आने लगी थी। जब वह गांव के दूसरे बच्चों के साथ खेलने जाता जाता तो कई बार उसे उनके बीच अलग महसूस कराया जाता। उसके कपड़ों का मजाक उड़ाया जाता, उसके घर की गरीबी पर ताने दिए जाते, और यह सब सुनकर उसका मन अंदर से दुखी हो जाता। वह चुप रहता, कुछ कहता नहीं, लेकिन उसके भीतर एक दर्द धीरे धीरे जमा होने लगा था। एक ऐसा दर्द जो उसे हर दिन थोड़ा थोड़ा कमजोर कर रहा था। मां की सीख, सहनशीलता का पाठ। ऐसे ही एक दिन जब वह रोता हुआ घर आया तो उसकी मां ने उसे अपने पास बिठाया और प्यार से समझाया, बेटा, जीवन में कठिनाइयां आना गलत नहीं है। गलत यह है कि हम उनसे हार मान लें। जो सहन करता है वही आगे बढ़ता है। उसकी मां के ये शब्द बहुत सरल थे, लेकिन उनमें एक गहराई थी जो धीरे धीरे शिवराम के मन में बसने लगी। पहली जिम्मेदारी, बचपन का अंत। समय के साथ परिस्थितियां और कठिन होती गईं, और एक दिन ऐसा आया जब शिवराम के पिता बीमार पड़ गए। उनकी काम करने की शक्ति कम हो गई, और अब घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे शिवराम के कंधों पर आने लगी। वह अभी बहुत छोटा था, लेकिन परिस्थितियों ने उसे जल्दी बड़ा बना दिया। उसने पढ़ाई के साथ साथ छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया ताकि घर में कुछ मदद हो सके। अब उसका बचपन धीरे धीरे खत्म हो रहा था और उसकी जगह एक जिम्मेदार व्यक्ति जन्म ले रहा था। मन का प्रश्न, क्या मेरा जीवन ऐसा ही रहेगा? रात को जब वह थका हुआ घर लौटता तो आसमान की ओर देखकर सोचता, क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? क्या कभी मेरे घर में भी खुशियां आएंगी? ये प्रश्न उसके मन में बार बार उठते, लेकिन उनके उत्तर उसके पास नहीं थे। एक अदृश्य शुरुआत, भाग्य का पहला मोड़। हालांकि शिवराम को यह नहीं पता था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जो उसकी पूरी दिशा बदलने वाला था। एक ऐसा क्षण जहां से उसकी भक्ति की शुरुआत होगी, और वही भक्ति उसे उस अंधकार से बाहर निकालने वाली थी जिसमें वह बचपन से जी रहा था। भाग 1 का संदेश। जीवन की शुरुआत चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि मनुष्य के भीतर सहनशीलता और संघर्ष करने की शक्ति है तो वही कठिनाइयां एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती हैं। आगे क्या होगा? क्या शिवराम को उसके जीवन का मार्ग मिलेगा? क्या उसकी गरीबी का कोई अंत होगा? जानने के लिए सुनिए भाग 2, बचपन का दर्द और अपमान। भाग 2, बचपन का दर्द, अपमान और टूटता आत्मविश्वास। जब जीवन की शुरुआत ही अभावों से होती है, जब हर दिन संघर्ष से भरा होता है और हर छोटी इच्छा भी अधूरी रह जाती है, तब धीरे धीरे मनुष्य के भीतर एक ऐसा खालीपन जन्म लेने लगता है जो केवल गरीबी का नहीं होता, बल्कि आत्मसम्मान, आत्मविश्वास और उम्मीदों के टूटने का होता है। और यही खालीपन शिवराम के बचपन को धीरे धीरे अपने अंदर समेटता जा रहा था। शिवराम अब थोड़ा बड़ा हो चुका था, लेकिन उसके जीवन की परिस्थितियां अभी भी वैसी ही थीं। वही टूटा हुआ घर, वही सीमित भोजन, वही संघर्ष और वही अनिश्चित भविष्य, जहां हर दिन यह सोचकर शुरू होता था कि आज का दिन कैसे बीतेगा, और हर रात इस चिंता के साथ खत्म होती थी कि कल क्या होगा। स्कूल का जीवन, सीख से ज्यादा अपमान। शिवराम को उसके माता पिता ने बहुत कठिन परिस्थितियों के बावजूद स्कूल भेजना शुरू किया, क्योंकि वे चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक बेहतर जीवन जी सके। लेकिन स्कूल का माहौल उसके लिए किसी वरदान से अधिक असामान्य एक परीक्षा बन गया था, जहां दूसरे बच्चे साफ सुथरे कपड़ों में, नए बस्ते और किताबों के साथ स्कूल आते, वहीं शिवराम फटे पुराने कपड़ों में, पुराने और अधूरे किताबों के साथ स्कूल पहुंचता। और यह अंतर उसे हर दिन यह महसूस कराता कि वह दूसरों से अलग है, कम है। कई बार बच्चे उसका मजाक उड़ाते, देखो इसके कपड़े, ये तो हमेशा गंदा ही रहता है। कुछ बच्चे उसके पास बैठने से भी कतराते, और यह सब देखकर शिवराम का मन भीतर से टूटने लगता, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाता, क्योंकि उसे बचपन से ही चुप रहना सिखाया गया था। शिक्षक की अनदेखी, एक और चोट। कई बार ऐसा भी होता कि शिक्षक भी उसे उतना महत्व नहीं देते,
क्योंकि वह पढ़ाई में भी उतना अच्छा नहीं था। और इसका कारण उसकी बुद्धि नहीं, बल्कि उसकी परिस्थितियां थीं। क्योंकि जब पेट खाली हो और मन चिंता से भरा हो, तो पढ़ाई पर ध्यान देना आसान नहीं होता। जब वह उत्तर नहीं दे पाता तो उसे डांट मिलती, और कई बार पूरी कक्षा के सामने उसे अपमानित होना पड़ता। और यह सब उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खत्म कर रहा था। अब वह केवल गरीब ही नहीं था, बल्कि वह खुद को कमजोर और असमर्थ भी समझने लगा था। दोस्तों का दूर होना, अकेलापन। धीरे धीरे उसके आसपास के बच्चे उससे दूर होने लगे। कोई उसके साथ खेलना नहीं चाहता था, कोई उसके साथ बैठना नहीं चाहता था, और यह दूरी उसे अंदर से और भी अकेला कर रही थी। वह अक्सर स्कूल के एक कोने में अकेला बैठा रहता, दूसरों को हंसते खेलते देखता और सोचता, क्या मैं भी कभी ऐसा खुश हो पाऊंगा? उसकी आंखों में कई बार आंसू आ जाते, लेकिन वह उन्हें छुपा लेता, क्योंकि उसे रोना भी नहीं आता था। वह बस चुप रहना सीख चुका था। घर की हालत और गहराता संघर्ष। स्कूल से लौटने के बाद भी उसे आराम नहीं मिलता था, क्योंकि घर की हालत दिन ब दिन और खराब होती जा रही थी। उसके पिता की बीमारी बढ़ती जा रही थी, और अब वे पहले जितना काम नहीं कर पाते थे। घर में कई बार ऐसा होता कि पूरा दिन बीत जाता और खाने के लिए केवल थोड़ा सा ही भोजन होता। उसकी मां खुद भूखी रहकर उसे खिलाती, लेकिन अब शिवराम इतना समझदार हो चुका था कि वह यह सब देख सके। वह अपनी मां की आंखों में छुपी चिंता को पढ़ सकता था, अपने पिता के चेहरे की थकान को महसूस कर सकता था, और यही सब उसके मन को और भारी कर देता था। छोटे छोटे काम, बचपन का बोझ। अब उसने स्कूल के बाद छोटे मोटे काम करना शुरू कर दिया। कभी किसी दुकान पर मदद करना, कभी किसी के खेत में काम करना, ताकि घर में थोड़ी बहुत मदद हो सके। उसके हाथों में अब खिलौने नहीं, बल्कि काम का बोझ था। उसके कदम अब खेल के मैदान की ओर नहीं, बल्कि मेहनत की राह पर चल रहे थे। धीरे धीरे उसका बचपन उससे दूर होता जा रहा था, और वह समय से पहले बड़ा होता जा रहा था। मन का टूटना, मैं कुछ नहीं कर सकता। इन सब परिस्थितियों के बीच उसके मन में एक नकारात्मक सोच जन्म लेने लगी। मैं दूसरों जैसा नहीं बन सकता, मैं कुछ बड़ा नहीं कर पाऊंगा, मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा। यह विचार धीरे धीरे उसके अंदर गहराई से बैठते जा रहे थे, और यही विचार उसके आत्मविश्वास को पूरी तरह खत्म कर रहे थे। एक रात, गहरी पीड़ा और मौन सवाल। एक रात जब वह बहुत थका हुआ था और पूरे दिन के काम के बाद घर के बाहर आसमान के नीचे बैठा था, उसने तारों की ओर देखा और मन ही मन पूछा, हे भगवान, अगर आप हो तो मेरे साथ ऐसा क्यों? यह उसका पहला प्रश्न था। पहली बार उसने किसी अदृश्य शक्ति से कुछ पूछा था, और शायद यही वह क्षण था जहां से उसकी भक्ति की यात्रा की एक अदृश्य शुरुआत हो रही थी। हालांकि उसे खुद इसका एहसास नहीं था। भाग्य का संकेत, आने वाला मोड़। उसे नहीं पता था कि उसके जीवन में बहुत जल्द एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां वह पहली बार भगवान महादेव से जुड़ने वाला है, जहां उसे पहली बार वह शांति मिलने वाली है जिसकी उसे बचपन से तलाश थी। भाग 2 का संदेश। गरीबी केवल शरीर को नहीं बल्कि मन को भी तोड़ती है, लेकिन यदि उसी टूटन में मनुष्य के भीतर प्रश्न उठता है तो वही प्रश्न उसे एक दिन सत्य और ईश्वर की ओर ले जाता है। आगे क्या होगा? क्या शिवराम को अपने प्रश्नों का उत्तर मिलेगा? क्या उसके जीवन में कोई प्रकाश आने वाला है? जानने के लिए सुनिए भाग 3, महादेव मंदिर से पहली मुलाकात। भाग 3, महादेव मंदिर से पहली मुलाकात। जब जीवन लगातार मनुष्य को तोड़ता है, जब हर दिशा में उसे केवल संघर्ष, अभाव और अपमान ही दिखाई देता है, तब उसके भीतर कहीं ना कहीं एक गहरी खोज जन्म लेने लगती है। एक ऐसी खोज जो उसे किसी सहारे, किसी शांति और किसी सत्य की ओर ले जाना चाहती है। और यही खोज धीरे धीरे शिवराम के भीतर भी आकार ले रही थी। हालांकि वह खुद अभी इस बात को पूरी तरह समझ नहीं पा रहा था। उसके जीवन के दिन वैसे ही बीत रहे थे। सुबह काम, दिन भर संघर्ष और रात को थकान के साथ कुछ अनकहे सवाल। लेकिन अब उसके मन में जो खालीपन था वह पहले से अधिक गहरा हो चुका था, और वह हर दिन
किसी ऐसी चीज की तलाश में था जो उसे भीतर से सुकून दे सके। एक साधारण दिन, लेकिन असाधारण मोड़। एक दिन, जैसे हर दिन की तरह, वह अपने छोटे मोटे काम से लौट रहा था। सूरज ढलने लगा था, आसमान हल्के नारंगी रंग में बदल रहा था और गांव की पगडंडियों पर हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। लेकिन उसके मन में कोई शांति नहीं थी। वह थका हुआ था, केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से भी। वह धीरे धीरे चलते हुए एक रास्ते पर मुड़ा जहां वह पहले कभी नहीं गया था, और चलते चलते वह एक पुराने से मंदिर के सामने आकर रुक गया। यह मंदिर बहुत बड़ा नहीं था, न ही उसमें कोई विशेष सजावट थी, लेकिन उसमें एक अलग ही शांति थी। एक ऐसी शांति जो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। पहली नजर, एक अनजाना आकर्षण। शिवराम ने उस मंदिर की ओर देखा और उसे समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन उसके कदम खुद ब खुद उस मंदिर की ओर बढ़ने लगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे वहां बुला रही हो। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही उसे एक अलग सा अनुभव हुआ। वहां कोई भीड़ नहीं थी, केवल एक छोटा सा दीपक जल रहा था। हल्की हल्की अगरबत्ती की सुगंध थी और बीच में भगवान महादेव का शिवलिंग स्थापित था। उसने पहले कभी इस तरह किसी मंदिर में ध्यान से समय नहीं बिताया था, लेकिन उस दिन कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो उसे अंदर तक छू रहा था। शांति का पहला अनुभव। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और शिवलिंग के सामने खड़ा हो गया। कुछ क्षणों तक वह बस देखता रहा, बिना कुछ कहे, बिना कुछ सोचे, और उसी क्षण उसे अपने भीतर एक अजीब सी शांति महसूस हुई। वह शांति शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती थी, क्योंकि वह बाहर से नहीं, भीतर से आ रही थी। जैसे उसके मन में जो तूफान चल रहा था वह धीरे धीरे शांत होने लगा हो। उसने पहली बार महसूस किया कि वह कुछ देर के लिए अपने सारे दुखों को भूल गया है। उसकी चिंताएं, उसके डर, उसके अपमान, सब जैसे उस क्षण के लिए कहीं गायब हो गए थे। पहली प्रार्थना, अनजाने में जुड़ाव। वह वहीं बैठ गया और बिना किसी सिखाए, बिना किसी विधि विधान के, उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं और मन ही मन कुछ कहने लगा। मुझे नहीं पता आप कौन हैं, लेकिन अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो। यह उसकी पहली प्रार्थना थी, बहुत सरल, बहुत सच्ची और पूरी तरह दिल से निकली हुई। उसने कुछ मांगा नहीं, बस अपने दर्द को व्यक्त किया, और यही उसकी भक्ति की शुरुआत थी। एक बुजुर्ग की बात, मार्गदर्शन का संकेत। जब वह वहां बैठा था तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर में आए। उन्होंने शिवराम को देखा और मुस्कुराकर उसके पास बैठे। उन्होंने पूछा, बेटा शिवसेन, पहली बार आए हो? शिवराम ने सिर हिलाकर हां कहा। तब उस बुजुर्ग ने कहा, ये महादेव हैं, जो सच्चे मन से यहां आता है खाली नहीं जाता। बस सच्चे मन से याद करो, सब ठीक होगा। उनकी ये बात बहुत साधारण थी, लेकिन शिवराम के मन में गहराई से उतर गई, क्योंकि वह पहले ही उस शांति को महसूस कर चुका था। एक नया एहसास, अकेला नहीं हूं। उस दिन जब वह मंदिर से बाहर निकला तो उसके जीवन की परिस्थितियां वही थीं, उसकी गरीबी वही थी, उसका संघर्ष वही था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। अब उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह अकेला नहीं है, कि उसके साथ कोई है, कोई अदृश्य शक्ति जो उसे देख रही है, जो उसकी बात सुन रही है। और यही एहसास उसके लिए बहुत बड़ा था। मंदिर की आदत, एक नई शुरुआत। उस दिन के बाद शिवराम ने रोज उस मंदिर में जाना शुरू कर दिया, चाहे उसके पास समय हो या न हो, चाहे वह कितना भी थका हुआ हो, वह कुछ समय वहां जरूर बिताता। धीरे धीरे वह मंदिर उसके लिए केवल एक स्थान नहीं रहा, बल्कि वह उसका सहारा बन गया, उसका सुकून बन गया, उसकी आशा बन गया। भाग्य का परिवर्तन शुरुआत हो चुकी है। उसे अभी यह नहीं पता था कि यह छोटी सी शुरुआत उसके जीवन को पूरी तरह बदलने वाली है, कि यही भक्ति उसे गरीबी, दुख और संघर्ष के अंधकार से निकालकर समृद्धि और शांति की ओर ले जाएगी। लेकिन यह निश्चित था कि अब उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि उसने अपने जीवन में पहली बार महादेव से जुड़ाव महसूस किया था। भाग 3 का संदेश। जब मनुष्य सच्चे मन से ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाता है
तो ईश्वर उसकी ओर 100 कदम बढ़ाते हैं और वही पहला कदम उसके जीवन के सबसे बड़े परिवर्तन की शुरुआत बन जाता है। आगे क्या होगा? क्या शिवराम की भक्ति उसे उसके दुखों से मुक्त कर पाएगी? क्या उसकी गरीबी खत्म होने की शुरुआत हो चुकी है? जानने के लिए सुनिए भाग 4, भक्ति की शुरुआत और मन का भटकाव। भाग 4, भक्ति की शुरुआत और मन का भटकाव। जब मनुष्य पहली बार ईश्वर से जुड़ता है, जब उसे जीवन के अंधकार में एक छोटी सी रोशनी दिखाई देती है, तब उसके भीतर आशा का एक नया दीप जलता है। लेकिन यह मार्ग इतना सरल नहीं होता, क्योंकि भक्ति की शुरुआत आसान होती है, पर उसे स्थिर बनाए रखना सबसे कठिन होता है। और यही कठिनाई अब शिवराम के सामने आने वाली थी। उस दिन के बाद से जब शिवराम ने मंदिर जाना शुरू किया था, उसके जीवन में एक नई दिशा का जन्म हुआ था। वह अब रोज महादेव के दर्शन करने जाता, कुछ समय वहां बैठता, अपनी परेशानियों को मन ही मन कहता और फिर वापस अपने संघर्ष भरे जीवन में लौट जाता। लेकिन अब उसके भीतर पहले जैसी बेचैनी नहीं रहती थी, क्योंकि उसे एक सहारा मिल गया था, भक्ति का आरंभ, मन में जागती आशा। धीरे धीरे मंदिर जाना उसकी आदत बन गया। अब वह केवल दुख में ही नहीं, बल्कि हर दिन वहां जाने लगा। चाहे उसके पास समय कम हो, चाहे वह थका हुआ हो, वह महादेव के सामने कुछ पल जरूर बिताता। वह अब अपने दिन की शुरुआत भी उसी स्मरण से करने लगा था। सुबह उठते ही वह मन ही मन महादेव को याद करता और फिर अपने काम में लग जाता। और यही छोटी छोटी बातें उसके भीतर एक नई ऊर्जा भरने लगी थी। अब उसके मन में एक उम्मीद जागने लगी थी, शायद मेरा जीवन बदल सकता है। सोमवार का व्रत, एक नया संकल्प। एक दिन मंदिर में उसने कुछ लोगों को सोमवार का व्रत करते देखा। वे श्रद्धा से पूजा कर रहे थे और महादेव के नाम का जाप कर रहे थे, सजदे थे। यह देखकर उसके मन में भी यह भाव आया कि वह भी कुछ ऐसा करे जिससे उसकी भक्ति और मजबूत हो सके। उसने निश्चय किया कि वह भी हर सोमवार व्रत रखेगा, चाहे उसे कितनी भी कठिनाई क्यों न हो। और यही उसका पहला बड़ा संकल्प था। पहले सोमवार को उसने व्रत रखा, पूरे दिन भूखा रहा, लेकिन उसके मन में एक संतोष था, क्योंकि वह यह सब महादेव के लिए कर रहा था और यही भावना उसे शक्ति दे रही थी। कठिनाई के बीच भक्ति, संघर्ष जारी। हालांकि उसकी भक्ति शुरू हो चुकी थी, लेकिन उसके जीवन की कठिनाइयां अभी भी खत्म नहीं हुई थीं। उसे अब भी काम करना पड़ता था, घर की जिम्मेदारियां वो निभानी पड़ती थीं और कई बार व्रत के कारण उसकी कमजोरी और बढ़ जाती थी। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता, वह अपने संकल्प पर बना रहता, क्योंकि अब उसके पास एक विश्वास था जो उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता था। मन का भटकाव, पहली परीक्षा। लेकिन भक्ति का मार्ग केवल श्रद्धा से नहीं चलता, उसमें मन का स्थिर होना भी आवश्यक होता है। और यही वह जगह थी जहां शिवराम की पहली परीक्षा शुरू हुई। कई बार ऐसा होता कि वह मंदिर में बैठता, लेकिन उसका मन इधर उधर भटकता रहता। वह ईश्वशी अपनी समस्याओं के बारे में सोचने लगता, अपने दुखों में उलझ जाता और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। कभी कभी उसके मन में यह विचार भी आता, क्या इससे सच में कुछ बदलेगा? और यही विचार उसके विश्वास को डगमगाने लगते। अंदर का संघर्ष, विश्वास बनाम संदेह। अब उसके भीतर एक द्वंद्व शुरू हो गया था। एक ओर उसका विश्वास था जो उसे कहता था कि महादेव उसकी मदद करेंगे, और दूसरी ओर उसका संदेह था जो उसे बार बार यह सोचने पर मजबूर करता था कि शायद यह सब व्यर्थ है। वह कभी पूरे मन से पूजा करता तो कभी उसका मन पूरी तरह भटक जाता, और यही उतार चढ़ाव उसकी भक्ति को कमजोर भी कर रहा था और मजबूत भी बना रहा था। एक दिन मन का हार मानना। एक दिन जब वह बहुत थका हुआ था और पूरे दिन के काम के बाद मंदिर पहुंचा, तो उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं था। वह बैठा तो सही, लेकिन कुछ देर बाद ही उठकर जाने लगा, क्योंकि उसे लगा कि वह अब यह सब नहीं कर पाएगा। उसके मन में आया, मैं इतना सब कर रहा हूं, फिर भी कुछ बदल नहीं रहा। और यह सोचकर वह मंदिर से बाहर निकल गया। अंतरात्मा की पुकार, वापसी का क्षण। लेकिन जैसे ही वह कुछ दूर गया, उसके कदम रुक गए। उसे भीतर से एक आवाज आई, अगर अभी छोड़ दोगे
तो कभी नहीं बदलोगे? यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें सच्चाई थी, और उसी क्षण उसने खुद को रोका, वापस मुड़ा और फिर से मंदिर में जाकर बैठ गया। उसने आंखें बंद की और इस बार बिना कुछ सोचे, बिना कुछ मांगे, बस शांत बैठा रहा। और कुछ ही देर में उसका मन धीरे धीरे शांत होने लगा। सीख, भक्ति धैर्य मांगती है। उस दिन उसने एक बहुत बड़ी बात सीखी कि भक्ति केवल करने की चीज नहीं है, बल्कि उसे धैर्य और निरंतरता के साथ निभाना पड़ता है। उसने समझा कि परिणाम तुरंत नहीं मिलते, लेकिन यदि विश्वास बना रहे तो एक दिन सब बदल सकता है। भाग 4 का संदेश। भक्ति के मार्ग पर सबसे बड़ी बाधा बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि मन का भटकाव होता है, और जो अपने मन को संभाल लेता है वही सच्चे अर्थों में ईश्वर के करीब पहुंचता है। आगे क्या होगा? क्या शिवराम अपनी भक्ति को स्थिर रख पाएगा? क्या उसके जीवन में कोई बड़ा संकट आने वाला है? जानने के लिए सुनिए भाग 5, भयंकर संकट और जीवन की सबसे कठिन परीक्षा। भाग 5, भयंकर संकट और जीवन की सबसे कठिन परीक्षा। जब मनुष्य भक्ति के मार्ग पर पहला कदम रखता है, जब वह अपने जीवन की कठिनाइयों के बीच भी ईश्वर पर विश्वास बनाए रखने की कोशिश करता है, तब अक्सर जीवन उसे एक ऐसी परीक्षा के सामने खड़ा कर देता है जो उसकी सहनशीलता, उसके विश्वास और उसके धैर्य की सीमा को परखती है। और यही वह क्षण होता है जहां यह तय होता है कि उसकी भक्ति केवल शब्दों तक सीमित है या वह वास्तव में उसके भीतर गहराई तक उतर चुकी है। शिवराम के जीवन में भी अब एक ऐसा ही समय आने वाला था जहां उसका अब तक का सबसे बड़ा संघर्ष उसका इंतजार कर रहा था। एक ऐसा संकट जो केवल उसकी परिस्थितियों को ही नहीं, बल्कि उसके पूरे अस्तित्व को हिला देने वाला था। अचानक आई विपत्ति, परिवार पर संकट। एक दिन जब सब कुछ सामान्य चल रहा था, अचानक उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। पहले तो यह एक साधारण बीमारी लगी, लेकिन धीरे धीरे उनकी हालत बिगड़ने लगी। वे काम करने के लायक नहीं रहे और घर की आय पूरी तरह बंद हो गई। यह घटना शिवराम के लिए किसी आघात से कम नहीं थी, क्योंकि पहले ही घर की हालत ठीक नहीं थी, और अब जब कमाने वाला ही असमर्थ हो गया तो पूरा परिवार एक गहरे संकट में फंस गया। घर में अब केवल चिंता थी, भविष्य का डर था, और एक अनिश्चितता थी जो हर दिन बढ़ती जा रही थी। आर्थिक तंगी, भूख की वास्तविकता। अब स्थिति इतनी खराब हो गई कि कई बार घर में खाना तक नहीं होता था। उसकी मां किसी तरह थोड़ा बहुत खाना जुटाती, लेकिन वह भी पर्याप्त नहीं होता, और कई बार पूरा परिवार आधा पेट खाकर सो जाता। शिवराम यह सब देख रहा था, महसूस कर रहा था, और यही उसे अंदर से तोड़ रहा था, क्योंकि अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार के लिए जिम्मेदार महसूस करने लगा था। जिम्मेदारी का बोझ, समय से पहले बड़ा होना। अब उसने पूरी तरह काम करना शुरू कर दिया। सुबह से शाम तक मेहनत करता, जो भी काम मिलता वह कर लेता, ताकि घर में कुछ पैसे आ सकें। लेकिन उसकी उम्र अब भी इतनी नहीं थी कि वह भारी काम कर सके, और यही कारण था कि उसे बहुत कम पैसे मिलते थे। उसके हाथ अब और भी कठोर हो गए थे। उसके चेहरे पर अब बचपन की मासूमियत नहीं रही थी। उसकी आंखों में अब एक जिम्मेदारी का भार था जो उसे समय से पहले बड़ा बना रहा था। भक्ति की परीक्षा, मन में उठते सवाल। इन कठिन परिस्थितियों के बीच उसके मन में फिर से सवाल उठने लगे। मैं रोज मंदिर जाता हूं, मैं व्रत रखता हूं, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? उसका विश्वास अब डगमगाने लगा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसकी भक्ति का कोई फल नहीं मिल रहा, कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही हैं। थकान और निराशा, मन का टूटना। एक दिन जब वह पूरे दिन काम करने के बाद बहुत थका हुआ घर लौटा और उसने देखा कि घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है, उसकी मां की आंखों में आंसू थे। उसके पिता बिस्तर पर कमजोर पड़े थे, और यह दृश्य देखकर उसका मन पूरी तरह टूट गया। वह बाहर गया और अकेले बैठकर रोने लगा। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मैंने क्या गलत किया है? मैं और कितना सहूं? यह उसकी पीड़ा का चरम था।
जहां वह खुद को पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। मंदिर से दूरी, विश्वास का डगमगाना। उस दिन के बाद कुछ दिनों तक वह मंदिर नहीं गया। उसके मन में एक दूरी आ गई थी। उसे लगा कि शायद उसकी प्रार्थनाओं का कोई अर्थ नहीं है, और यही सोच उसे भक्ति से दूर करने लगी। वह अब केवल काम में लगा रहता और अपने दुखों में उलझा रहता, और यही दूरी उसके मन को और अधिक अशांत बना रही थी। एक रात, अंतर्मन की पुकार। एक रात जब वह सो नहीं पा रहा था और उसके मन में केवल चिंता और डर था, तभी उसके भीतर एक आवाज उठी। क्या तुम सच में हार मान लोगे? यह आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी, एक सच्चाई थी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया। उसे अचानक वह शांति याद आई जो उसे मंदिर में मिलती थी। उसे वह सुकून याद आया जो उसे महादेव के सामने बैठकर मिलता था। वापसी की इच्छा, आशा की छोटी किरण। उसके मन में धीरे धीरे यह भावना जागी कि शायद उसे फिर से उस मार्ग पर लौटना चाहिए, शायद उसे फिर से महादेव के पास जाना चाहिए, क्योंकि वही एक स्थान था जहां उसे सच्ची शांति मिलती थी। हालांकि उसकी परिस्थितियां अभी भी कठिन थीं, लेकिन उसके भीतर एक छोटी सी आशा फिर से जन्म लेने लगी थी। भाग्य का संकेत। सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है। उसे अभी यह नहीं पता था कि यह तो केवल शुरुआत है, कि उसके जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा अभी बाकी है, और वही परीक्षा उसकी भक्ति को एक नए स्तर पर ले जाने वाली है। भाग 5 का संदेश। जब जीवन सबसे कठिन हो जाता है, जब हर ओर अंधकार दिखाई देता है, तब वही समय होता है जब हमें सबसे ज्यादा अपने विश्वास को बनाए रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही विश्वास हमें उस अंधकार से बाहर निकाल सकता है। आगे क्या होगा? क्या शिवराम फिर से भक्ति के मार्ग पर लौटेगा? क्या उसकी परिस्थितियां और कठिन होने वाली हैं? जानने के लिए सुनिए भाग 6, पूर्ण जिम्मेदारी एंड टूटता मन। भाग 6, पूर्ण जिम्मेदारी एंड भीतर से टूटता मन। जब जीवन की परिस्थितियां इतनी कठोर हो जाती हैं कि मनुष्य के पास कोई सहारा नहीं बचता, जब हर दिन केवल संघर्ष और जिम्मेदारियों का बोझ लेकर आता है, तब वह केवल शरीर से ही नहीं बल्कि भीतर से भी टूटने लगता है। और यही वह अवस्था होती है जहां उसका धैर्य, उसकी सोच और उसका आत्मबल अपनी सीमा पर पहुंच जाते हैं। और अब शिवराम भी उसी मोड़ पर खड़ा था जहां से या तो वह पूरी तरह बिखर सकता था या फिर खुद को संभालकर एक नई शक्ति के साथ खड़ा हो सकता था। उसके पिता अब लगभग काम करने में असमर्थ हो चुके थे। घर की सारी जिम्मेदारी अब पूरी तरह शिवराम के कंधों पर आ गई थी, और यह जिम्मेदारी केवल आर्थिक नहीं थी बल्कि भावनात्मक भी थी, क्योंकि अब उसे अपने परिवार को संभालना था, उन्हें आशा देना था, जबकि उसके अपने मन में ही आशा कम होती जा रही थी। दिन रात का संघर्ष, थकता शरीर, टूटता मन। अब शिवराम का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। सुबह सूरज निकलने से पहले ही वह उठ जाता, बिना ठीक से खाना खाए काम पर निकल जाता और दिन भर अलग अलग काम करता, कभी खेत में, कभी किसी दुकान पर, कभी मजदूरी। जहां जो काम मिल जाए वह कर लेता। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, उसके शरीर में थकान हमेशा बनी रहती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका मन थक चुका था, क्योंकि वह हर दिन एक ही संघर्ष से गुजर रहा था, बिना किसी निश्चित परिणाम के। शाम को जब वह घर लौटता तो उसके पास इतना भी समय या ऊर्जा नहीं होती कि वह अपने बारे में सोच सके। वह केवल यह देखता कि घर में कुछ खाना है या नहीं, मां पिता ठीक हैं या नहीं, और फिर थक कर सो जाता। पढ़ाई का अंत। एक सपना टूट गया। धीरे धीरे उसकी पढ़ाई पूरी तरह छूट गई। अब उसके पास स्कूल जाने का समय नहीं था, और न ही परिस्थितियां इसकी अनुमति देती थीं, और यह उसके जीवन का एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि उसके माता पिता का सपना था कि वह पढ़ लिख कर कुछ बने। जब उसने आखिरी बार अपनी किताबों को एक तरफ रखा तो उसके मन में एक दर्द उठा, एक ऐसा दर्द जो शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह केवल किताबें नहीं रख रहा था, वह अपने एक सपने को छोड़ रहा था। मन का बोझ, मैं ही सब कुछ हूं। अब उसके मन में एक ही विचार था, अगर मैं रुक गया तो सब खत्म हो जाएगा।
यही सोच उसे हर दिन आगे बढ़ने के लिए मजबूर करती थी, लेकिन यही सोच उसके मन पर एक भारी बोझ भी डाल रही थी, क्योंकि वह अब खुद को ही अपने परिवार का एकमात्र सहारा मानने लगा था। और जब कोई व्यक्ति खुद को ही सब कुछ मान लेता है तो उसके अंदर का दबाव और भी बढ़ जाता है। भक्ति से दूरी, समय और मन की कमी, इन सब जिम्मेदारियों के बीच उसकी भक्ति धीरे धीरे पीछे छूटने लगी। अब उसके पास मंदिर जाने का समय कम हो गया था, और जब कभी समय मिलता भी तो उसका मन इतना थका हुआ होता कि वह ध्यान नहीं लगा पाता। कई बार वह सोचता, अभी काम जरूरी है, बाद में मंदिर चला जाऊंगा। लेकिन यह बाद में धीरे धीरे कभी नहीं आया, और यही दूरी उसे फिर से उस शांति से दूर ले जा रही थी जो उसे पहले मिलती थी। अंदर का द्वंद्व, कर्तव्य बनाम भक्ति। अब उसके भीतर एक नया संघर्ष शुरू हो गया था। एक ओर उसका कर्तव्य था जो उसे काम करने के लिए कहता था, और दूसरी ओर उसकी भक्ति थी जो उसे महादेव की ओर खींचती थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या करे, क्योंकि दोनों ही उसके लिए महत्वपूर्ण थे, और यही द्वंद्व उसके मन को और अधिक अशांत कर रहा था। एक दिन पूरी तरह टूट जाना। एक दिन जब वह बहुत ज्यादा थका हुआ था और उसे पूरे दिन की मेहनत के बाद भी बहुत कम पैसे मिले, और घर आकर उसने देखा कि उसकी मां की तबीयत भी खराब है, तो वह पूरी तरह टूट गया। वह घर के बाहर जाकर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने सिर को हाथों में पकड़ लिया और कहा, मैं और नहीं कर सकता, मैं थक गया हूं। उस क्षण वह केवल एक मजदूर नहीं था, वह एक टूटा हुआ इंसान था। अंतरात्मा की आवाज, एक गहरी याद। उसी क्षण जब वह पूरी तरह टूट चुका था, उसके मन में अचानक वह मंदिर याद आया। वह शांति याद आई जो उसे वहां मिलती थी, और उसे वह बुजुर्ग की बात याद आई, जो सच्चे मन से आता है खाली नहीं जाता। यह याद उसके भीतर एक हल्की सी उम्मीद लेकर आई, वापसी की इच्छा, लेकिन संघर्ष जारी। उसने मन ही मन सोचा कि वह फिर से मंदिर जाएगा, फिर से महादेव के सामने बैठेगा। लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या थी, समय और परिस्थितियां। फिर भी उसके भीतर अब एक छोटी सी इच्छा जाग चुकी थी, और यही इच्छा आगे चलकर उसके जीवन को फिर से बदलने वाली थी। भाग 6 का संदेश। जब जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, तब मनुष्य का मन अक्सर भक्ति से दूर होने लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि उसी समय उसे भक्ति की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, क्योंकि वही उसे भीतर से शक्ति देती है। आगे क्या होगा? क्या शिवराम फिर से महादेव की शरण में लौट पाएगा? क्या उसका मन इस द्वंद्व से बाहर निकल पाएगा? जानने के लिए सुनिए भाग 7, विश्वास और संदेह का युद्ध। भाग 7, विश्वास और संदेह का युद्ध। जब जीवन मनुष्य को इस स्थिति में ला देता है जहां एक ओर जिम्मेदारियों का भारी बोझ होता है और दूसरी ओर भीतर की शांति की आवश्यकता, तब उसके मन के भीतर एक ऐसा युद्ध शुरू होता है जो बाहर किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर उसे पूरी तरह झकझोर देता है। और यही वह युद्ध होता है जो तय करता है कि मनुष्य आगे टूटेगा या फिर और मजबूत बनेगा। शिवराम के भीतर भी अब यही युद्ध चल रहा था। एक ओर उसका विश्वास था जो उसे महादेव की ओर खींचता था, और दूसरी ओर उसका संदेह था जो उसे बार बार यह सोचने पर मजबूर करता था कि शायद उसकी भक्ति व्यर्थ है। हर दिन का संघर्ष, लेकिन मन की बेचैनी बढ़ती हुई। शिवराम अब भी दिन रात मेहनत कर रहा था, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था, अपने परिवार को संभाल रहा था, लेकिन उसके भीतर जो शांति पहले कभी कभी मिलती थी, वह अब लगभग गायब हो चुकी थी। अब उसके दिन केवल काम में बीतते थे और रातें चिंता में। वह सोता तो था, लेकिन उसका मन कभी भी पूरी तरह शांत नहीं होता था, और यही बेचैनी धीरे धीरे उसे अंदर से कमजोर कर रही थी। भक्ति की याद, लेकिन कदम रुक जाते थे। कई बार ऐसा होता कि वह मंदिर जाने का सोचता, लेकिन जैसे ही वह समय निकालने की कोशिश करता, कोई न कोई काम सामने आ जाता, या फिर उसका थका हुआ शरीर उसे रोक देता। वह मन ही मन सोचता, कल जरूर जाऊंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता।
और यही टलती हुई भक्ति उसके मन में एक खालीपन पैदा कर रही थी। संदेह की आवाज, मन को कमजोर करना। धीरे धीरे उसके मन में एक नई आवाज जन्म लेने लगी। अगर भक्ति से कुछ होता तो अब तक कुछ बदल गया होता। इतनी मेहनत कर रहा हूं, फिर भी कुछ खास नहीं बदला। शायद यह सब सिर्फ मन का सहारा है। ये विचार धीरे धीरे उसके विश्वास को कमजोर करने लगे और अब वह खुद ही अपनी भक्ति पर प्रश्न उठाने लगा था। विश्वास की आवाज भीतर से उठती हुई, लेकिन उसी समय उसके भीतर एक दूसरी आवाज भी थी जो बहुत धीमी थी लेकिन सच्ची थी। जब भी मंदिर गया, शांति मिली। जब भी महादेव को याद किया, मन हल्का हुआ। तो क्या यह सब झूठ हो सकता है? यह आवाज उसके विश्वास की थी जो अब भी उसके भीतर जीवित थी, भले ही कमजोर हो गई थी। अंदर का युद्ध कौन जीतेगा? अब उसके भीतर हर दिन यह संघर्ष चल रहा था। एक पल वह सोचता कि वह फिर से भक्ति शुरू करेगा और अगले ही पल वह सोचता कि शायद यह सब व्यर्थ है। यह द्वंद्व उसे किसी एक निर्णय पर पहुंचने नहीं दे रहा था और यही अनिश्चितता उसे सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी। एक घटना मन को झकझोर देने वाली। एक दिन जब वह काम पर गया हुआ था, वहां एक आदमी ने उसे बहुत अपमानित किया, केवल इसलिए कि वह गरीब था, उसके कपड़े पुराने थे और वह कमजोर दिख रहा था। उस व्यक्ति ने सबके सामने उसे डांटा, उसका मजाक उड़ाया और यह सब सुनकर शिवराम के मन में एक आग सी जल उठी, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाया क्योंकि उसके पास जवाब देने की ताकत नहीं थी। वह चुपचाप वहां से चला गया, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। एकांत का क्षण, सच्चाई का सामना। उस दिन वह सीधे घर नहीं गया। वह एक सुनसान जगह पर जाकर बैठ गया और बहुत देर तक चुप रहा। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे और उसके मन में केवल एक ही सवाल था, क्या मेरा जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा? उसी क्षण उसे फिर से मंदिर याद आया, महादेव की मूर्ति याद आई और वह शांति याद आई जो उसे वहां मिलती थी। निर्णय का क्षण, विश्वास की ओर एक कदम। उसने गहरी सांस ली और अपने आंसू पोंछे और उसी क्षण उसने एक निर्णय लिया, मैं फिर से जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं भक्ति नहीं छोड़ूंगा। यह निर्णय बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि यह उसके विश्वास की वापसी की शुरुआत थी। वापसी, लेकिन इस बार अलग भावना के साथ। उस दिन शाम को, चाहे वह कितना भी थका हुआ था, वह मंदिर गया, धीरे धीरे कदम रखते हुए, जैसे कोई खोया हुआ व्यक्ति अपने घर लौट रहा हो। मंदिर में पहुंचकर वह चुपचाप बैठ गया। उसने कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं मांगा, बस आंखें बंद करके बैठा रहा। और कुछ ही देर में उसके मन की बेचैनी धीरे धीरे कम होने लगी और उसे फिर से वही शांति महसूस हुई जो उसे पहले मिलती थी। सीख, विश्वास हमेशा रहता है। उस दिन उसने यह समझा कि संदेह कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर विश्वास सच्चा है तो वह कभी पूरी तरह खत्म नहीं होता। वह कहीं न कहीं भीतर छुपा रहता है और सही समय पर फिर से जाग जाता है। भाग 7 का संदेश। मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा युद्ध उसके भीतर चलता है और जो अपने विश्वास को संदेह से बचा लेता है, वही जीवन के सबसे कठिन संघर्षों को पार कर पाता है। आगे क्या होगा? क्या शिवराम का विश्वास अब और मजबूत होगा? क्या उसके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला है? जानने के लिए सुनिए भाग 8, पूर्ण टूटन और अंतिम समर्पण। भाग 9, पहला संकेत और चमत्कार की शुरुआत। जब मनुष्य सच्चे मन से स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देता है, जब वह अपने अहंकार, अपनी अपेक्षाएं और अपने भय सब कुछ त्याग कर केवल विश्वास के सहारे आगे बढ़ता है, तब उसके जीवन में परिवर्तन तुरंत दिखाई नहीं देता, लेकिन अदृश्य रूप से परिस्थितियां बदलनी शुरू हो जाती हैं। और यही वह क्षण होता है जहां ईश्वर अपने संकेत देना प्रारंभ करते हैं। और शिवराम के जीवन में भी अब वही दिव्य संकेत प्रकट होने वाले थे। उस रात जब वह महादेव के मंदिर से लौटकर आया, तो उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी जो उसने पहले कभी इतनी गहराई से महसूस नहीं की थी।
उसका मन हल्का था, उसके विचार स्पष्ट थे और सबसे बड़ी बात, अब उसके भीतर डर कम हो चुका था, क्योंकि उसने अपने जीवन का भार स्वयं से हटाकर महादेव को सौंप दिया था। अगली सुबह वही जीवन, लेकिन नई ऊर्जा। अगली सुबह जब शिवराम उठा तो उसकी परिस्थितियां वही थीं। घर की गरीबी, बीमार माता पिता, काम की चिंता, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन उसके भीतर कुछ बदल चुका था। वह पहले की तरह निराश नहीं था। उसके भीतर एक नई ऊर्जा थी, एक नई शुरुआत का भाव था। उसने अपने माता पिता को देखा। उनके चेहरे पर चिंता अभी भी थी, लेकिन इस बार उसने खुद को कमजोर महसूस नहीं किया, बल्कि उसके मन में यह भाव आया, अब मैं अकेला नहीं हूं, महादेव मेरे साथ हैं। पहला छोटा परिवर्तन, अनपेक्षित सहायता। उस दिन जब वह काम की तलाश में निकला तो उसे उम्मीद नहीं थी कि कुछ विशेष मिलेगा। लेकिन जैसे ही वह गांव के चौक पर पहुंचा, एक व्यक्ति ने उसे बुलाया जिसने पहले कभी उससे बात नहीं की थी। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए काम में मदद चाहिए, क्या तुम करोगे? शिवराम ने तुरंत हां कर दी, क्योंकि उसके लिए यह अवसर बहुत महत्वपूर्ण था। और सबसे खास बात यह थी कि उस काम के बदले उसे पहले से ज्यादा पैसे मिलने वाले थे। यह बहुत बड़ा चमत्कार नहीं था, लेकिन उसके लिए यह एक संकेत था कि कुछ बदल रहा है। मन में विश्वास, यह महादेव की कृपा है। पहले वह ऐसे अवसर को केवल एक संयोग मानता, लेकिन इस बार उसके मन में एक अलग भावना थी। उसने मन ही मन महादेव को धन्यवाद दिया और सोचा, यह उनकी कृपा है। और यही सोच उसके विश्वास को और मजबूत करने लगी। घर में राहत, छोटी खुशियों की शुरुआत। जब वह उस दिन घर लौटा और उसने अपने परिवार को बताया कि उसे अच्छा काम मिल गया है, तो उसके माता पिता के चेहरे पर लंबे समय बाद एक हल्की सी मुस्कान आई। उसकी मां ने भगवान का धन्यवाद किया और उस दिन घर में थोड़ा बेहतर भोजन बना, जो शायद कई दिनों बाद हुआ था। यह छोटी सी खुशी थी, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि लंबे समय बाद उन्हें राहत का अनुभव हुआ था। लगातार संकेत, परिवर्तन का क्रम। अगले कुछ दिनों में धीरे धीरे चीजें और बेहतर होने लगी। उसे काम नियमित मिलने लगा, उसकी मेहनत को सराहा जाने लगा, और सबसे खास बात, अब उसे काम ढूंढने के लिए उतनी भटकना नहीं पड़ता था। यह सब बहुत धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन हर छोटा बदलाव एक संकेत था कि उसका जीवन अब एक नई दिशा में बढ़ रहा है। भक्ति में गहराई, कृतज्ञता का भाव। अब उसकी भक्ति भी बदल चुकी थी। पहले वह महादेव के पास केवल अपने दुख लेकर जाता था, लेकिन अब वह धन्यवाद देने भी जाने लगा था। अब उसकी प्रार्थना में केवल मांग नहीं, बल्कि कृतज्ञता भी थी। वह हर दिन मंदिर जाता, कुछ समय शांति से बैठता और अपने मन में जो भी होता उसे महादेव के सामने व्यक्त करता। मन का परिवर्तन, डर से विश्वास तक। सबसे बड़ा परिवर्तन उसके भीतर हो रहा था। अब वह हर समस्या को डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ देखता था। अब उसे यह भरोसा था कि चाहे कुछ भी हो, वह अकेला नहीं है। और यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन रहा था। समझ, चमत्कार हमेशा बड़े नहीं होते। धीरे धीरे उसने यह समझना शुरू किया कि चमत्कार हमेशा अचानक और बड़े रूप में नहीं होते। कई बार वे छोटे छोटे बदलावों के रूप में आते हैं, जो मिलकर जीवन को पूरी तरह बदल देते हैं। और यही छोटे छोटे संकेत अब उसके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन लाने की तैयारी कर रहे थे। भाग 9 का संदेश। ईश्वर की कृपा अक्सर छोटे छोटे संकेतों के रूप में आती है, और जो मनुष्य उन्हें पहचान लेता है और उनके प्रति कृतज्ञ रहता है, उसका जीवन धीरे धीरे पूरी तरह बदलने लगता है। आगे क्या होगा? क्या शिवराम के जीवन में अब बड़ा परिवर्तन आने वाला है? क्या उसकी गरीबी पूरी तरह समाप्त होने की दिशा में बढ़ रही है? जानने के लिए सुनिए भाग 10, मेहनत और भक्ति से पहला बड़ा बदलाव। भाग 10, मेहनत और भक्ति से पहला बड़ा बदलाव। जब मनुष्य को अपने जीवन में ईश्वर के संकेत मिलने लगते हैं, जब उसे यह महसूस होने लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं सुनी जा रही हैं और उसके प्रयास व्यर्थ नहीं जा रहे, तब उसके भीतर एक नई ऊर्जा जन्म लेती है। एक ऐसी ऊर्जा
जो उसे पहले से अधिक दृढ़, अधिक समर्पित और अधिक सकारात्मक बना देती है। और यही अवस्था अब शिवराम के जीवन में धीरे धीरे प्रकट हो रही थी। उसके जीवन में जो छोटे छोटे परिवर्तन शुरू हुए थे, वे अब एक नई दिशा लेने लगे थे। अब केवल संयोग नहीं, बल्कि एक क्रम दिखाई देने लगा था। एक ऐसा क्रम जो उसे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जा रहा था। नियमित काम, स्थिरता की शुरुआत। जिस व्यक्ति ने उसे काम दिया था, वह अब उसकी मेहनत और ईमानदारी से प्रभावित हो चुका था, और उसने शिवराम को नियमित रूप से काम देना शुरू कर दिया था। अब उसे रोज रोज काम ढूंढने की चिंता नहीं रहती थी, और यही उसके जीवन में स्थिरता की पहली सीढ़ी थी। अब उसकी कमाई भले ही बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन पहले से बेहतर थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब उसे यह भरोसा हो गया था कि मेहनत करने पर उसे फल जरूर मिलेगा। घर की हालत में सुधार, राहत की सांस। धीरे धीरे उसके घर की स्थिति में भी सुधार आने लगा। अब घर में रोज का भोजन सुनिश्चित होने लगा था। उसकी मां को अब रोज भूखा नहीं सोना पड़ता था, और उसके पिता की दवाइयों का भी थोड़ा बहुत प्रबंध हो पा रहा था। यह बदलाव भले ही बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनके लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था, क्योंकि लंबे समय के बाद उनके जीवन में थोड़ी स्थिरता आई थी। घर में अब पहले जैसी चिंता नहीं रहती थी, और धीरे धीरे वहां शांति का माहौल बनने लगा था। मन में आत्मविश्वास, मैं कर सकता हूं। अब शिवराम के भीतर एक नया आत्मविश्वास जन्म लेने लगा था। वह अब खुद को कमजोर नहीं समझता था, बल्कि उसे यह विश्वास होने लगा था कि वह अपने परिवार को संभाल सकता है, कि वह अपनी परिस्थितियों को बदल सकता है। यह आत्मविश्वास केवल उसके काम से नहीं, बल्कि उसकी भक्ति से भी आ रहा था, क्योंकि अब वह हर काम को महादेव को समर्पित करके करता था, और यही भावना उसे और अधिक मजबूत बना रही थी। भक्ति में नियमितता, नया अनुशासन। अब उसकी भक्ति भी पहले से अधिक नियमित हो गई थी। चाहे उसका दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, वह हर दिन कुछ समय मंदिर जरूर जाता था, और हर सोमवार व्रत भी रखता था। लेकिन अब उसकी भक्ति में एक बदलाव आ गया था। अब वह केवल अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना नहीं करता था, बल्कि वह धन्यवाद भी देता था, और यही कृतज्ञता उसकी भक्ति को और गहरा बना रही थी। समझ का विकास, कर्म और भक्ति का संबंध। धीरे धीरे उसने यह समझना शुरू किया कि केवल भक्ति करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्म भी उतना ही आवश्यक है। और जब दोनों मिल जाते हैं, मेहनत और भक्ति, तब जीवन में सच्चा परिवर्तन आता है। अब वह केवल ईश्वर पर निर्भर नहीं था, बल्कि वह पूरी मेहनत भी करता था, और यही संतुलन उसके जीवन को आगे बढ़ा रहा था। अवसर का विस्तार, नए रास्ते खुलना। एक दिन जिस व्यक्ति के साथ वह काम करता था, उसने उसे एक नया अवसर दिया। उसने कहा, तुम मेहनती हो, अगर चाहो तो मैं तुम्हें एक बड़ा काम सिखा सकता हूं। यह सुनकर शिवराम के मन में एक नई आशा जागी, क्योंकि यह केवल एक काम नहीं था, बल्कि उसके जीवन को बदलने का एक मौका था। उसने बिना सोचे समझे यह अवसर स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब वह हर मौके को एक आशीर्वाद मानने लगा था। भीतर का विश्वास, सब ठीक होगा। अब उसके भीतर यह भावना पूरी तरह स्थापित हो चुकी थी कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर वह सही मार्ग पर चलता रहेगा, मेहनत करता रहेगा और महादेव पर विश्वास बनाए रखेगा, तो सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। और यही विश्वास उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। पहला बड़ा बदलाव, दिशा बदल चुकी है। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि उसका जीवन पहले जैसा नहीं रहा, उसकी दिशा बदल चुकी थी, और अब वह केवल संघर्ष में फंसा हुआ व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह एक ऐसा व्यक्ति बन रहा था जो अपने जीवन को बदलने की ओर बढ़ रहा था। भाग 10 का संदेश। जब मनुष्य अपनी मेहनत को भक्ति के साथ जोड़ देता है, तब उसका हर प्रयास सफल होने लगता है, क्योंकि तब उसके कर्म में केवल शक्ति नहीं, बल्कि ईश्वर का आशीर्वाद भी शामिल हो जाता है। आगे क्या होगा? क्या शिवराम इस सफलता को संभाल पाएगा? क्या उसके जीवन में कोई नई परीक्षा आने वाली है? जानने के लिए सुनिए भाग 11, अहंकार की शुरुआत और अचानक गिरावट। भाग 11, अहंकार की शुरुआत और अचानक गिरावट।
जब जीवन में लंबे संघर्ष के बाद थोड़ी सफलता मिलने लगती है, जब परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होने लगती हैं और मनुष्य को अपने प्रयासों का फल दिखाई देने लगता है, तब एक बहुत सूक्ष्म परिवर्तन उसके भीतर जन्म लेने लगता है, जिसे वह स्वयं भी तुरंत नहीं पहचान पाता। और वह है अहंकार, जो धीरे धीरे उसके विचारों में प्रवेश करता है, और यदि समय रहते उसे रोका न जाए तो वही अहंकार उसे फिर से नीचे गिरा सकता है। शिवराम के जीवन में भी अब यही मोड़ आने वाला था। सफलता की शुरुआत आत्मविश्वास से अधिक विश्वास खुद पर की। अब शिवराम की स्थिति पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। उसे नियमित काम मिल रहा था, उसकी कमाई भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, और जिस व्यक्ति ने उसे काम सिखाया था वह अब उस पर भरोसा करने लगा था। घर की हालत सुधर रही थी। उसके माता पिता अब पहले से अधिक संतुष्ट थे, और लंबे समय के बाद उनके घर में खुशी और शांति का माहौल बनने लगा था। इन सब बदलावों ने शिवराम के भीतर आत्मविश्वास तो बढ़ाया, लेकिन धीरे धीरे वह आत्मविश्वास एक अलग दिशा लेने लगा। अब वह सोचने लगा, यह सब मेरी मेहनत से हो रहा है। भक्ति में कमी, धीरे धीरे दूरी। जहां पहले वह हर दिन मंदिर जाता था, अब उसने यह सोचना शुरू कर दिया, आज काम ज्यादा है, कल चला जाऊंगा, अभी समय नहीं है। और इसी तरह धीरे धीरे उसकी मंदिर जाने की आदत कम होने लगी। सोमवार का व्रत भी कभी कभी छूटने लगा, और उसकी प्रार्थनाएं भी कम हो गईं। यह बदलाव बहुत धीरे धीरे आया, इसलिए उसे खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ। लेकिन उसकी भक्ति अब पहले जैसी नहीं रही थी। मन की स्थिति, मुझे अब जरूरत नहीं। अब उसके मन में यह भावना आने लगी कि उसने अपनी स्थिति खुद बदली है, कि अब उसे पहले जितनी जरूरत महादेव की नहीं है। और यही सोच सबसे बड़ा भ्रम थी, क्योंकि जब मनुष्य यह मानने लगता है कि वह सब कुछ खुद कर रहा है, तो वह उस शक्ति को भूल जाता है जिसने उसे उस स्थान तक पहुंचाया है। पहली गिरावट, अचानक समस्या। एक दिन जिस व्यक्ति के साथ वह काम करता था, उसने बिना किसी स्पष्ट कारण के काम बंद कर दिया, और शिवराम को अचानक काम से निकाल दिया गया। यह घटना उसके लिए बहुत बड़ी थी, क्योंकि उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो सकता है। और अब एक बार फिर से उसके सामने वही समस्या खड़ी हो गई। काम का अभाव, परेशानियां लौटना, परिस्थिति फिर कठिन। अब कुछ ही दिनों में उसकी बचत खत्म होने लगी, घर की स्थिति फिर से कमजोर होने लगी, और जो स्थिरता आई थी वह धीरे धीरे खत्म होने लगी। उसके माता पिता फिर से चिंतित हो गए, और यह देखकर शिवराम का मन फिर से अशांत होने लगा। मन का झटका, यह कैसे हुआ? वह बार बार सोचता, सब ठीक चल रहा था, अचानक ऐसा कैसे हो गया? उसके पास इसका कोई उत्तर नहीं था, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं यह एहसास होने लगा था कि उसने कुछ गलत किया है। आत्मचिंतन, सच्चाई का सामना। एक रात जब वह अकेला बैठा था, उसने अपने पिछले दिनों के व्यवहार के बारे में सोचना शुरू किया, और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि उसने अपनी भक्ति को कम कर दिया था, कि उसने महादेव को याद करना छोड़ दिया था, कि उसने यह मान लिया था कि वह खुद सब कुछ कर रहा है। और यही उसका सबसे बड़ा भ्रम था। पश्चाताप, वापस लौटने की इच्छा। यह समझते ही उसके मन में एक गहरा पश्चाताप उत्पन्न हुआ। उसे लगा कि उसने उस शक्ति को नजरअंदाज किया जिसने उसे संभाला था, और यही सोच उसे अंदर से दुखी करने लगी। उसने मन ही मन कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं भूल गया था। वापसी का संकल्प, फिर से शुरुआत। उसी क्षण उसने यह निर्णय लिया कि वह फिर से अपनी भक्ति को उसी श्रद्धा के साथ शुरू करेगा। वह फिर से महादेव के पास जाएगा, और इस बार वह कभी भी अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने देगा। सीख, सफलता में भी विनम्रता जरूरी। उसने यह समझ लिया कि जीवन में सफलता मिलना ही सबसे बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस सफलता को विनम्रता के साथ संभालना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अहंकार हमेशा मनुष्य को गिरा देता है। भाग 11 का संदेश। जब मनुष्य सफलता के बाद भी विनम्र बना रहता है और ईश्वर को नहीं भूलता, तभी वह उस सफलता को स्थायी बना पाता है, क्योंकि अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है।
आगे क्या होगा? क्या शिवराम फिर से अपनी भक्ति को मजबूत बना पाएगा? क्या उसके जीवन में फिर से सुधार आएगा? जानने के लिए सुनिए भाग 12, सच्चा ज्ञान और पूर्ण परिवर्तन। भाग 12, सच्चा ज्ञान और भीतर से पूर्ण परिवर्तन। जब मनुष्य अपने जीवन में गिरावट का अनुभव करता है, जब वह अपने ही किए हुए कर्मों के परिणाम को सामने देखता है और जब उसे यह एहसास होता है कि उसने कहां गलती की है, तब उसके भीतर एक ऐसी जागृति उत्पन्न होती है जो उसे पहले से कहीं अधिक गहराई से बदल देती है। और यही वह क्षण होता है जहां से उसका सच्चा परिवर्तन शुरू होता है। और अब शिवराम भी उसी अवस्था में प्रवेश कर चुका था। पश्चाताप की अग्नि, भीतर का शुद्धिकरण। जिस दिन शिवराम को यह समझ आया कि उसकी गिरावट का कारण उसका अहंकार था, उसी दिन से उसके भीतर एक गहरा पश्चाताप शुरू हो गया। वह बार बार अपने व्यवहार को याद करता, अपने विचारों को देखता और यह सोचता कि उसने कैसे उस शक्ति को भूल गया जिसने उसे अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर बढ़ाया था। उसका यह पश्चाताप उसे दुखी नहीं कर रहा था, बल्कि उसे भीतर से शुद्ध कर रहा था, क्योंकि अब वह सच्चाई को स्वीकार कर चुका था। मंदिर में वापसी, पहले से अधिक विनम्रता। अगले ही दिन वह मंदिर गया, लेकिन इस बार उसका मन पहले जैसा नहीं था। इस बार उसके भीतर कोई मांग नहीं थी, कोई अपेक्षा नहीं थी, केवल एक भावना थी, समर्पण और क्षमा याचना। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने धीरे से कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं आपको भूल गया, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह प्रार्थना बहुत सरल थी, लेकिन इस बार उसमें सच्चाई थी और यही सच्चाई उसकी भक्ति को फिर से जागृत कर रही थी। अंतर का परिवर्तन, विनम्रता का जन्म। अब उसके भीतर एक नया भाव उत्पन्न हुआ। विनम्रता का। अब वह अपने आप को बड़ा नहीं समझता था। अब वह हर छोटी सफलता को भी महादेव का आशीर्वाद मानने लगा था और यही भावना उसके मन को शांत और स्थिर बना रही थी। भक्ति का नया रूप केवल मांग नहीं, धन्यवाद। अब उसकी भक्ति पूरी तरह बदल चुकी थी। पहले वह केवल अपनी समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना करता था, लेकिन अब वह हर छोटी बड़ी चीज के लिए धन्यवाद देने लगा था। वह समझ चुका था कि सच्ची भक्ति केवल मांगने में नहीं, बल्कि कृतज्ञता में भी होती है, और यही कृतज्ञता उसे ईश्वर के और करीब ला रही थी। जीवन का संतुलन, कर्म और विश्वास का मेल। अब उसने अपने जीवन में एक संतुलन स्थापित करना शुरू किया। वह पूरी मेहनत करता, लेकिन परिणाम को महादेव पर छोड़ देता। वह अपने कर्तव्यों को निभाता, लेकिन मन में अहंकार नहीं आने देता। और यही संतुलन उसे पहले से अधिक मजबूत बना रहा था। परिस्थितियों में सुधार, धीरे धीरे बदलाव। कुछ ही दिनों में उसकी परिस्थितियां फिर से बदलने लगीं। उसे फिर से काम मिलने लगा, लेकिन इस बार वह पहले जैसा उत्साहित नहीं हुआ, बल्कि उसने इसे शांत मन से स्वीकार किया और महादेव को धन्यवाद दिया। अब वह हर परिस्थिति को एक सीख के रूप में देखता था और यही सोच उसे हर स्थिति में स्थिर बनाए रखती थी। भीतर की शांति, सबसे बड़ा धन। अब उसके भीतर जो शांति थी, वह किसी भी बाहरी परिस्थिति पर निर्भर नहीं थी। चाहे उसके पास पैसा हो या न हो, काम हो या न हो, उसका मन अब स्थिर रहने लगा था। और यही उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन गई थी। दूसरों के लिए प्रेरणा, परिवर्तन का प्रभाव। अब गांव के लोग भी उसके इस परिवर्तन को देखने लगे थे। वे उससे पूछते कि उसने यह सब कैसे किया, और वह केवल एक ही बात कहता, मैंने अपनी गलती समझी और महादेव पर विश्वास किया। धीरे धीरे वह दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बनने लगा। भाग 12 का संदेश। जब मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है और विनम्रता के साथ ईश्वर की शरण में लौटता है, तब उसका जीवन केवल बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि भीतर से भी बदल जाता है, और यही सच्चा परिवर्तन होता है। आगे क्या होगा? क्या शिवराम के जीवन में अब कोई बड़ा अवसर आने वाला है? क्या उसकी गरीबी पूरी तरह समाप्त होने की दिशा में बढ़ रही है? जानने के लिए सुनिए भाग 13, दिव्य अवसर, उत्सव और जाम्पी, जीवन बदलने का संकेत। भाग 13, दिव्य अवसर और जीवन बदलने का संकेत।
जब मनुष्य अपनी गलतियों को समझकर विनम्रता के साथ फिर से ईश्वर की शरण में लौटता है, जब उसके भीतर अहंकार की जगह कृतज्ञता और समर्पण का भाव आ जाता है, तब उसके जीवन में केवल छोटे छोटे बदलाव ही नहीं, बल्कि ऐसे अवसर भी आने लगते हैं जो उसकी पूरी दिशा बदल सकते हैं।